हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं न्यू ड्रामा। आज के ड्रामे का टाइटल है मून शाइन एंड वैलेंटाइन। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की हु येन को देखते हैं जो अपने मॉम डैड की बात सुनकर रो रही थी। उसके मॉम डैड उसकी शादी की बात कर रहे थे। हु येन की मॉम कहती हैं, मुझे वो फैमिली कुछ ठीक नहीं लगती क्योंकि उन लोगों ने शादी के बदले कुछ नहीं मांगा, बस हु येन की डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछा है और शादी के बदले वो हमें पैसे भी दे रहे हैं। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि शादी के बाद वो हमसे कभी नहीं मिल पाएगी। इन शिफ्ट होता है और हु येन को दिखाया जाता है जो एक कमरे में घूंघट में बैठी थी। तभी एक लड़का वहां आता है जिसके चेहरे पर मास्क लगा था और वो हु येन को एक एप्पल खाने को देता है। हु येन एप्पल खाने के बाद का अपना मास्क हटाता है। उसका नाम लेंचिन होता है। मास्क हटाने के बाद हु येन उसकी आइज़ देखकर हैरान हो जाती है। जब हु येन अगले दिन घर जाने की बात कहती है तो लेंचिन उसे बताता है कि उसके मॉम डैड ने उसकी आज़ादी छीन ली है, अब वो अपने घर कभी नहीं जा सकती और उससे माफ़ी मांगने लगता है। हु येन कहती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बदले में उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बहुत सारे पैसे दिए हैं, वैसे भी वह बहुत अगली दिखती है। लेंचिन कहता है कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर बता सकता हूँ कि तुम बहुत ब्यूटीफुल दिखती होगी। हु येन भी लेंचिन को कहती है कि तुम भी बहुत हैंडसम हो। यह सुनकर वह शर्मा जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उनके एडल्ट होने के कुछ पिक्स दिखाए जाते हैं जिनमें लेंचिन कहता है कि आज अगर मैं देख सकता हूँ तो सिर्फ मेरी लवली वाइफ की वजह से। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें गुयन पीपी को दिखाया जाता है जो ये सपना देख रही थी। ऐसे सपने उसे लगभग रोज़ ही आते थे। फिर हमें लेंचिन को दिखाया जाता है जहां उसके असिस्टेंट उसे बता रहे थे कि उसकी न्यू आइडेंटिटी और न्यू अपार्टमेंट तैयार हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें गुयन पीपी के सपने के बैकग्राउंड दिखाया जाता है जिसमें धरती से दूर एक और ग्रह था जिस पर फॉक्स की तरह दिखने वाले एलियंस रहा करते थे। उस ग्रह के साइंटिस्ट ने भविष्यवाणी की थी कि कुछ समय में यह ग्रह नष्ट हो जाएगा, इसीलिए वहां से कुछ एलियंस का ग्रुप धरती पर रहने के लिए आ गया था। शुरू में वो बिल्कुल फॉक्स की तरह दिखते थे जिसकी वजह से लोग उन्हें फॉक्स क्लैन कहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इंसानों की तरह बना लिया और उड़ना भी बंद कर दिया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ लेंचिन के असिस्टेंट उसे गुयन के बारे में बता रहे थे और जब वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगते हैं लेंचिन उन्हें मना कर देता है क्योंकि वह कहता है उन्हें थोड़े दिन में अलग ही होना है। सीन में गुयन अपनी फ्रेंड को अपने सपने के बारे में बताती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो बातें करने लगते हैं। गुयन को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी फ्रेंड से ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस जाने के बाद उसके कलीग उसे कॉफ़ी लेने भेज देते हैं जहाँ उसकी एक और बेस्ट फ्रेंड शियाजू होती है। वह उसे कहने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तियान को ज़्यादा पसंद करता है। कहती है उसे अपने और उसके रिश्ते के बारे में क्लियर डिसीजन ले लेना चाहिए, ऐसी फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें गुयन को दिखाया जाता है जो फ़ोन पर बात कर रही थी। लेंचिन उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके एक हाथ में स्टिक थी और उसने ग्लासेस भी लगा रखे थे। लेंचिन गुयन के पास जाकर उसे बुलाता है और तभी रोमांटिक सा म्यूज़िक बजने लगता है। ऐसा लगता है किसी लड़की को लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। तभी गुयन कुछ नट्स और पैसे लेंचिन के हाथ पर रख देती है जिसे लेंचिन के असिस्टेंट भी देख रहे होते हैं और हंसने लगते हैं। लेंचिन जब शौक से बाहर आता है तो कहता है, मैं सिर्फ रास्ता पूछ रहा था, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। गुयन सॉरी बोलकर उसे हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। तभी कोई चोर गुयन का पर्स लेकर भाग जाता है। गुयन उसके पीछे भागने लगती है। तभी लेंचिन अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी में बैठकर आता है और उसे बैठने को कहता है। सभी उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। तभी उसका पीछा करते करते वो एक कार रेस में पहुंच जाते हैं और जीत भी जाते हैं और आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं। लेंचिन गुयन को अपना कार्ड देकर कहता है,
अगर उसे मदद की ज़रूरत हो तो कॉल करें। ग्वेन के जाने के बाद वो अपनी टूटी हुई कार को छोड़कर पैदल ही जाने लगते हैं। तभी डॉग्स से डर कर वो फाउंटेन पर चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लैंचिन ग्वेन की पिक्स को देखकर उसे मिस कर रहा था। तभी लैंचिन का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है और वो कहता है कि वह 900 साल से ग्वेन का इंतज़ार कर रहा है। उसकी हर एक लाइफ में उसे जाकर मिलता है, लेकिन इस बार तो उसने भिखारी ही समझ लिया। वो फॉक्स क्लैन का प्रिंस है। नेक्स्ट सीन में हम ग्वेन को एक मॉल में देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने गई थी। तभी उसे बहुत महंगी एक शर्ट पसंद आती है जो वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेना चाहती है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी वो सोचती है कि उसे यह लेनी ही है और फिर हेल्पर को साइज़ बताने लगती है, लेकिन हेल्पर को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नज़र लैंचिन पर पड़ती है और वो उसे शर्ट ट्राई करने को कहती है। लैंचिन शर्ट ट्राई करता है, लेकिन बटन्स गलत लग जाते हैं, जिसे ग्वेन ठीक करने लगती है। पैक करने को कहती है, लेकिन उसके कार्ड में पैसे नहीं थे। वह नीचे से एटीएम से पैसे निकालने चली जाती है। तभी लैंचिन शर्ट को खरीद लेता है। ग्वेन को लगता है कि उसने शर्ट उसके लिए ही खरीदी है। वो कहती है कि कल वो उसके पैसे वापस कर देगी, लेकिन लैंचिन उसे शर्ट नहीं देता। ते हुए लैंचिन के ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं और ग्वेन उसकी आइज़ को देख लेती है। लैंचिन वहाँ से चला जाता है। घर जाकर लैंचिन उस शर्ट को जला देता है। शियन और ग्वेन भी उसे देख रहे थे और वो कहते हैं कि 900 साल में पहली बार हमने लैंचिन को जेलस देखा है। सीन में हम लैंचिन को देखते हैं जो एक एप्पल पर अपना ब्लड लगाकर शियन को देता है और कहता है, इसे ग्वेन के पास पहुंचा दो, क्योंकि अब उसकी तबीयत ख़राब होने वाली है। उसने उसकी आंखें देख ली हैं, अब उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वह ये सेब खा लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। ग्वेन को दिखाया जाता है जो वोमिटिंग कर रही थी। उसकी एक कलीग उसे कहती है कि उसे चेकअप करा लेना चाहिए, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। ग्वेन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, शायद उसने कुछ गलत खा लिया है। तभी तियान की कॉल आती है और वो उसे याद दिलाती है कि उसके बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर जाना है। ग्वेन उसे मना कर देती है क्योंकि उसे डॉक्टर के पास जाना होता है। ग्वेन डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वह उसे कोई दवाई नहीं देता। ग्वेन वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है। वहाँ खुश नहीं होती। तभी पीछे से उसकी फ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। ग्वेन को यह देखकर अच्छा नहीं लगता और वो गिफ्ट देकर जाने लगती है। वहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मॉम ग्वेन से ज़्यादा उसकी फ्रेंड को पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में ग्वेन सो रही थी। तभी लैंचिन उसे टच करने ही वाला होता है। तभी उसको उसके फ़ोटो दिखाई देती है, जिससे वह अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।